प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासिस के अंदर तुहाडा स्वागत है जी। अज असी एक्सरसाइज 3.3 करांगे। इस एक्सरसाइज के अंदर पोलीगन की एक स्पैशल टाइप है क्वाड्रिलेटर, क्योंकि पोलीगन 3 साइड वाली भी होंगी है, 4 साइड वाली भी होंगी है, 5 साइड वाली भी होंगी है, 7 साइड 8 साइड, ये सारिया पोलीगनस हैं। लेकिन उन्हें पर्टिकुलर 4 साइड वाली फिगर जिन्होंने असी क्वाड्रिलेटर बोलते हैं, उनके नाल रिलेटेड एक्सरसाइज 3.3 है। क्वाड्रिलेटर के अंदर अलग अलग टाइप्स होंदियां ने जिन्होंने असी बोलते हैं काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटर, चतुर्भुज दियां अलग अलग किस्मां। तो अज की इस एक्सरसाइज के अंदर असी सिर्फ 3 किस्मां एक बार यूज़ करांगे। वैसे तो सारिया किस्मां करनियां ने, लेकिन जिहड़ी 3.4 हैगी है, बाकी दी रहिंदी किस्मां असी उदों करांगे। अज की एक्सरसाइज वास्ते असी सिर्फ 3 किस्मां करांगे चतुर्भुज दियां। तो सब तो पहले मैं वो करवान लग्या। हुण साडे कोल जिहड़ी 4 साइडेड फिगर होंदी है, इहनूं असी बोलदे हैं क्वाड्रिलेटर, चतुर्भुज, जिहदियां 4 भुजावां होंदियां। हुण इह चतुर्भुज कई तरह दी होंदियां ने। छोटी क्लासां दे विच असी कुछ चतुर्भुजां जाणदे हां, जिवें असी आयत का नाम सुनिया है, उस तरह वर्ग का नाम सुनिया है, समांतर चतुर्भुज का असी नाम सुनिया है, कुछ एक नाम असी छोटी क्लास के अंदर किए हैं। लेकिन अज मैं दोबारा रिपीट करांगा सारे नाम नूं। तो चतुर्भुज के अंदर एक नाम होंदा है ट्रैपीजियम। ट्रैपीजियम ट्रैपीजियम जिन्हें असी पंजाबी में बोलते हैं समलंब। समलंब किहड़ी चतुर्भुज होती है? अज जिन्नी भी मैं चर्चा करांगा सारिया 4 साइडेड फिगर ने, जिन्दियां 4 भुजावां होंदियां। तो उन्हां 4 भुजावां दे विच भी एक समलंब होंदी है। समलंब किहनूं बोलदे हैं? जिंदे विच एक पेयर, समलंब दे विच एक पेयर, अपने को टोटल 2 पेयर होंदे ने किसी भी चतुर्भुज के अंदर। एक पेयर आ, पेयर का मतलब जिन्हें 2 साइड होंदियां ने। एक पेयर आ हो गया, एक पेयर आ हो गया। तो इहदे विच एक ओपोजिट पेयर, एक जिहड़ा पेयर है ओपोजिट साइड का जिहड़ा पेयर है वो पैरेलल होना चाहिए। जिस तरह एक फिगर मैं आ बनाती, आ साडे कोल ओपोजिट पेयर है, ये दोनों आपस दे विच पैरेलल ने। जरूरी नहीं एवें बनेगी फिगर, एवें भी बन सकती है। हुण आ ते आपस विच की है, ए वाली साइड ते वाली साइड की आपस में पैरेलल, ओपोजिट साइड का जिहड़ा पेयर है ना वो पैरेलल होना चाहिए। तो ये समलंब की पहचान है। एवें भी फिगर हो सकती है। ये दोनों आपस में पैरेलल ने, मतलब एक पेयर इस तरह की कई फिगर्स बन गया, उन्होंने सारे के अंदर एक पेयर जिहड़ा है वो पैरेलल होएगा। एंड विच आ पेयर पैरेलल है, एंड विच आ पेयर पैरेलल है, एंड विच आ पेयर पैरेलल है। तो इहनूं असीं बोलांगे ट्रैपीजियम, या पंजाबी दे विच इहदा नाम है समलंब। इस तो बाद आ गया साडे कोल चतुर्भुज की दूसरी किस्म। ये पहली किस्म सी ट्रैपीजियम, दूसरी किस्म असीं करांगे काइट। अनु पंजाबी च बोल देने आ समलंब, दूसरी किस्म काइट। ये हो गया जी पतंग। पतंग मतलब जो असी यूज करते हैं उड़ान वास्ते, ये वो वाली पतंग है। लेकिन अजकल मार्केट के विच कई तरह दी ड्रैगन वाली इस तरह की कई तरह दी पतंगां आंदियां ने, वो सारियां दे विच कवर नहीं होंदियां, वो थोड़ी जी शेप डिफरेंट की होंदी है। पतंग किहड़ी होंदी है? मैथमेटिक्स के अंदर किन्नू काइट बोलते हैं, किन्नू पतंग बोलते हैं। जिस फिगर के अंदर यह शेप की होती है, और शुरू दे विच पतंग इस तरह की होती है, जिंदे विच 2 एडजेसेंट पेयर इक्वल होंदे ने। एडजेसेंट मतलब नाल लगन, नाल वाले, बिल्कुल नाल वाले, जिवें आ वाली साइड ते आ वाली साइड। सपोज करो मैं नाम देता ABCD, AB ते AD आपस में इक्वल होंगे, एक पेयर एडजेसेंट भी नहीं।
ਕੰਜਕਟਿਵ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਜਕਟਿਵ ਪੇਅਰ ਨੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? A ਵਾਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ। BC is equal to C। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਪਤੰਗ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਪੇਅਰ ਜਾਂ ਦੋ ਕੰਜਕਟਿਵ ਪੇਅਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਕੁਅਲ ਮਤਲਬ ਲੈਂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਕੁਅਲ ਇਨ ਲੈਂਥ, ਲੰਬਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਾਈਟ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਈਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸ਼ੇਪ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਰੈਗਨ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਥੋੜੇ ਟੇਢੀਆਂ ਮੇਢੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਕਾਈਟ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਓਰੀਜਨਲ ਕਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ, ਆ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ। ਤੀਸਰੀ ਆ ਗਈ, ਤੀਸਰੀ ਟਾਈਪ ਆ ਗਈ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ। एक क्वाड्रिलेटरल है, ये पहली टाइप है, ये दूसरी टाइप है, तीसरी आ गई पैरेललोग्राम। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 11 ਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ। ਚਤੁਰਭੁਜ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਸਮਲੰਬੀ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ, ਪਤੰਗ ਵੀ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ, ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਫਿਗਰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ ਪੈਰਲਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ ਪੈਰਲਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ A B C ਤੇ D। AB CD ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ, CD ਬੋਲੋ ਜਾਂ DC ਬੋਲੋ, AB DC ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ ਜਾਂ CD ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ BC ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ, ਪੈਰਲਲ ਟੂ AD। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਮਤਲਬ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ 11 ਗ੍ਰਾਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਆ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ। AB CD ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ, BC AD ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਲਗਭਗ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੀਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਂਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, opposite sides are of equal in length। ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, AB ਬਰਾਬਰ C। ਇਹਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਭੁਜਾਵਾਂ ਜੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ AB ਬਰਾਬਰ CD ਹੋਏਗੀ, ਦੂਸਰੀ BC ਬਰਾਬਰ AD ਹੋਏਗੀ। ਲੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲ। ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲ ਕਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ A ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਹਮਣੇ C, ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਇਕੁਅਲ। ਐਂਗਲ A is equal to ਐਂਗਲ C। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ A ਐਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। A ਕਿਹੜੀ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਨਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਨਾਲ। ਐਵੇਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਂਗਲ DAB, ਐਵੇਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਂਗਲ BAD is equal to ਐਂਗਲ C। C ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ C ਕੌਣ ਹੈਗਾ? DCB ਜਾਂ BCD, ਐਵੇਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ।
ऑपोजिट एंगल इक्वल इन लेंथ इक्वल इन सॉरी मेजर्स माप ਵਿੱਚ समान ਹੁੰਦੇ ਨੇ एंगल ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ उस तरह दूसरा ऑपोजिट बन गया एंगल B इज इक्वल टू एंगल ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਵੇਂ B A ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰੇ एंगल A B C इज इक्वल टू D A ਦੋ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰੇ इज इक्वल टू एंगल C D A ਐਵੇਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਆਇਸ ਹੈ ਤਾਂ दूसरी प्रॉपर्टी तीसरी प्रॉपर्टी एडजेसेंट एंगल किहड़े हो गए हुण A दे एडजेसेंट एंगल B भी हो सकता है A दा एडजेसेंट एंगल D भी हो सकता है कोई एक घर है उनका गुआंढी इधर वाला घर भी हो सकता है उनका गुआंढी इधर वाला घर भी हो सकता है उनका नेबरर इधर वाला भी है ते इधर वाला भी है हुण असीं किहड़ा लेना है जिहड़ा मर्जी ले सकते हो A ते B दा जोड़ इस प्रॉपर्टी में बोलते हैं एडजेसेंट सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज सप्लीमेंटरी मतलब उन्हां दोनों का जोड़ 180 डिग्री होगा नाल लगवें समांतर चतुर्भुज के लागवें कोना का जोड़ 180 डिग्री होगा ए ते बी का जोड़ 180 डिग्री जरूरी तो नहीं ए ते बी लेना है ए ते डी भी ले सकते जो ए ते डी का जोड़ 180 डिग्री हुण बी ते आ जाओ बी का गुआंढी सी है बी ते सी का जोड़ भी 180 बी ते ए भी है बी ते ए हो चुके हैं उवें सी ले लो सी ते डी का जोड़ भी 180 डिग्री सी ते डी का सी ते बी का हो चुके हैं उस तरह डी ते ए का वो भी हो सके डी ते ए का तो इन्ना मतलब नाल लगवें कोना का जोड़ 180 डिग्री होगा ये पैरेललोग्राम की विशेषता है तो तीन विशेषतावां ने इहदे नाल रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है ऐ समझ लो 50% क्वेश्चन एक्सरसाइज दे पैरेललोग्राम दे नाल ही कवर हो जाएंगे तो इन्नियां तीन ही चीज़ां यूज होने तीन प्रॉपर्टी पहले ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल दूसरी प्रॉपर्टी ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल ऑपोजिट एंगल आर इक्वल तीसरी प्रॉपर्टी sum of adjacent angle is 180 degree sum of adjacent angle is 180 degree नाल लगवें कोना दा जोड़ या लागवें कोना दा जोड़ 180 डिग्री होता है तो ये सारे मैं दिखा भी दिते किहड़े नाल लगवें कोण हुण आ जाओ क्वेश्चन दो प्रॉपर्टी दो सॉरी अपने कोल होर भी ने दो को तीन होर हैगियां ने साडे कोल स्क्वायर है रोमबस है ते रेक्टेंगल है वो आपां अगली एक्सरसाइज जो करावांगे उदों पढ़ांगे तो एक बार तुहानूं मैं तीन ही फिगर्स कराइयां ने क्वाड्रिलेटरल के अंदर इहदे नाल अपनी एक्सरसाइज 3.3 वो कंप्लीट हो जाएगी 3.3 फर्स्ट क्वेश्चन पहला मैं इंग्लिश लिख देना पंजाबी में बोल दांगा गिवन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी complete each statement along with the definition or property used. First part AD is equal to dash, second part angle DCB is equal to dash, third part OC is equal to dash, fourth part map of angle DAB plus map of angle CDA is equal to dash. फिगर बनी है A B C D ये हो गए डायगोनल
डायगोनल की डेफिनेशन ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਲਓ ਤੇ ਹੋ ਗਏ डायगोनल विकर्ण ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਹ ਬਿੰਦੂ O ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ A B C D ਇੱਕ समांतर चतुर्भुज है A B C D एक समांतर चतुर्भुज है हरेक कथन की परिभाषा का प्रयोग किए गए गुण द्वारा पता करो समांतर चतुर्भुज के जेडे भी गुण ने वो गुणों का प्रयोग करके दसो AD कितने बराबर होएगा गुण का प्रयोग करके दसो एंगल DCB किहड़े एंगल के बराबर होएगा OC कितने बराबर होएगा इन्हां दोनों का जोड़ कितने बराबर ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਕਰਾਏ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ AD is equal to AD ਕਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ opposite sides are equal ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ AD ਕਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ BC ਦੇ लेकिन रीजन जरूर देना है opposite sides are equal इन पैरेललोग्राम लिखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि गल ही जो पैरेललोग्राम की हो रही है कहना मतलब ये रीजन भी पैरेललोग्राम के नाल रिलेटेड ही है बस ये रीजन की सारी वैल्यू है ये नहीं इकल्ले डैश करने ने एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल DCB देखो DCB मतलब आ वाला ए वाला कोण कितने बराबर होएगा सामने एस कोण दे हुन ए नहीं लिखना जिस स्टाइल नाल एनु लिखिया उसे स्टाइल नाल उसे पैटर्न दे नाल एनु लिखांगे ए क्यों बराबर होंदे ने हुणे ही गुण दस्या है पैरेललोग्राम के अंदर ऑपोजिट एंगल भी होंदे ने इक्वल होंदे ने तो ए कहंदे इक्वल आ जाएगा BAD या एवें भी लिख सकते हैं DAB तो एंगल आ जाएगा जी BAD रीजन देना जरूरी है opposite angles are equal in पैरेललोग्राम लिखो चाहे ना लिखो क्योंकि गल पैरेललोग्राम की हो रही है तो समांतर चतुर्भुज दे विच आमने सामने दे कोण बराबर होंदे ने तो इत्थे लिख सकते सम्मुख कोण बराबर होंदे तीसरा पार्ट OC is equal हुण एक मैं तुहानूं तीन गुण दस्से सी चार गुण सी OC हुण आ गए साडे कोल डायगोनल समांतर चतुर्भुज के अंदर जिहड़े डायगोनल ने ये आपस दे विच एक दूसरे नूं सम दो भाजित करदे ने बाइसेक्ट करदे ने डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर हिस्से च वंडदे ने मतलब ये दोनों डायगोनल जो आपस में कटणगे आ हिस्सा ते आ हिस्सा बराबर हो जाएगा OA ते OC बराबर हो जाएगा आ हिस्सा ते आ हिस्सा आपस में बराबर हो जाएगा तो उनका रीजन की होंदा है रीजन ये होंदा पंजाबी लिखांगे जिहड़े विकर्ण ने एक दूजे नूं सम दो भाजित करदे ने तो इंग्लिश लिख दांगे डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर चार गुण होंदे ने opposite angle equal opposite sides equal adjacent angle ਦਾ sum 180 डिग्री ਤੇ diagonal bisect to each other ਤਾਂ OC ਕਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ OA ਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਦੋਗੇ diagonal bisects each other विकर्ण एक दूजे ਨੂੰ सम दो भाजित करते ने ये लिख सकते जो विकर्ण सम दो भाजित करते ने चौथा पार्ट लो जी चौथा पार्ट डैश करना है माप ऑफ एंगल DAB प्लस माप ऑफ एंगल CDA इज इक्वल टू डैश पहले देखो है किहड़े ने DAB एक ता कोण आ गया जी प्लस माप ऑफ एंगल CDA एक आ गया इन्हां दोनों का जोड़ पहले तो देखो किहड़े कोण ने एडजेसेंट एंगल
एडजेसेंट एंगल का मैं दस्या है नाल लगे कोना का जोड़ कितना आंदा है 180 डिग्री। तो कितना आएगा जी 180 डिग्री। रीजन देना जरूरी है। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल वो फिर पैराग्राम लिखने की कोई जरूरत नहीं, गल पैराग्राम की होगी। पंजाबी लिख सकते हैं लागवें कोना दा जोड़, लागवें कोना दा जोड़ वो 180 डिग्री ताई इत्थे 180 लिखा। ऐसे तरह आ जाओ जी दूसरे क्वेश्चन से। पहला कंप्लीट हो गया जी। Question number second, first part. Consider the statement ये consider the following parallelograms. Find the values of the unknown x, y, z। कहते साडे को 5 पार्ट ने। पंजाबी दे लिखा है हेठा समांतर चतुर्भुज विच अज्ञात x, y, z दे मुल पता करो। थल्ले कुछ समांतर चतुर्भुज दे नाल रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, उन्हां जिथे जिथे x, y या z पाया होगा तुसीं सिर्फ उन्हां दी वैल्यूज निकालनी है। कुछ कोण दिते होंगे, कुछ कोण तुसीं पता करने होंगे जिन्हें ਅਸੀਂ बोला है अज्ञात कोण, ਜਿਹੜੇ नहीं सानू पता अननोन x, y, z उन्हां दी तुसीं वैल्यू पता करनी है, उन्हां दा तुसीं माप पता करना है। तो फर्स्ट फिगर तुहानूं दित्ती है, तुसीं आपदे कोलों नहीं बनानी हैगी जी, देख के बनानी है। A B C ते D। इत्थे है तुहाडे कोल Z, इत्थे है X, इत्थे कौन है y, इत्थे कौन है 100 डिग्री। पैरेललोग्राम हैगी है, इहदे बारे सानू कोई शंका नहीं, ये गिवन है। लो जी आ 100 डिग्री ते आ y डिग्री आपस में की होणगे, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो y इज इक्वल टू 100 डिग्री। रीजन देना जरूरी है, क्यों 100 डिग्री है? opposite angles are equal in parallelogram, क्योंकि पैरेललोग्राम की गल हो रही है इस करके लिखने की जरूरत। आ गया साढ़े को 100 डिग्री। इस तो बाद आ दोनों लागवे कौन ने y निकल चुका है, इन्हां दोनों का जोड़ y प्लस z कितना आएगा 180 डिग्री। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल लागवे कोणों का जोड़ समांतर चतुर्भुज 180 होंदा है, इन्हां दोनों का जोड़ कितना आएगा 180। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल बस एना ही बोलते हैं। y तुसीं निकाल चुके जो 100 भर दो प्लस z इज इक्वल टू 180, z आ जाएगा 180 माइनस 100, तो z आ जाएगा जी 80 डिग्री। हुण z तुहाडे कोल निकल गया, x ते z भी आपस में इक्वल होंदे ने जी, x इक्वल टू z। क्यों इक्वल ने? ऑपोजिट एंगल। ऑपोजिट एंगल पैरेललोग्राम दे विच की होंदे ने? इक्वल होंदे ने। z तुसीं निकाल चुके जो 80 डिग्री। सिर्फ प्रॉपर्टी यूज होने ने, कुछ भी नहीं है। और देखो एक क्वेश्चन सेकंड पार्ट। x y 50 डिग्री z। पैरेललोग्राम में हैगी है
ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਸਿਰਫ x y z ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਅਨਨੋਨ ਨੰਬਰਸ x y z ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ 58 ਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, x plus 50 180 डिग्री। ਹੁਣੇ ਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਮ ਆਫ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਐਂਗਲ, ਸਮ ਆਫ ਐਡਜੈਸੈਂਟ एंगल x is equal to 50 उधर चले जाएगा 180 minus 50 तो x आ जाएगा 130 डिग्री। लो जी x से निकल गया, x से y आपस में इक्वल ने, y is equal to x, क्यों, opposite angles are equal in a parallelogram। तो x ਤੁਸੀਂ निकाल चुके जो 130 तो y भी कितना आ जाएगा 130 डिग्री। ਹੁਣ निकालना z, वैसे तो सीधा ही है x ਤੇ z भी आपस में इक्वल ने, क्यों इक्वल ने, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਂਗਲ। ਆ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਪੈਰਲਲ ਨੇ, ਆ ਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸਲ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੋਣ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੋਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਕੋਣ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲਸ। ਤਾਂ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਰ ਆਫ ਇਕੁਅਲ ਇਨ ਮੈਜਰਸ, ਉਹ ਮਾਪ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ x ਤੇ z ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਦੂਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਕੋਣ ਹੈਗਾ ਜੀ 1 ਤੇ 50 ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਐਂਗਲ 1 is equal to 50 डिग्री, क्यों, सेम रीजन, opposite angles are equal। ਹੁਣ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ 50 डिग्री, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੇ z ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 180 डिग्री। ਪਿਛਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਲੀਨੀਅਰ ਪੇਅਰ, ਸਰ ਰੇਖਾ ਦੇ ਬਣੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ। ਤਾਂ ਕੋਣ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜੋ 50 डिग्री प्लस z इज इक्वल टू 180, z इज इक्वल टू 180, 50 उधर चले जाएगा माइनस हो जाएगा, z आ जाएगा 130। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਲਟੀਪਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲਣ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਲੋ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ। ਤਾਂ z ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ 130 ਡਿਗਰੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 130 ਡਿਗਰੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਾਂਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਕਰਾਤੇ, ਪਲੱਸ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਫਿਗਰਸ ਐਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਟਰਾਈ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾ ਦਾਂਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।